हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लिस्ट इस साल यानी कि 2022 में रिलीज होने वाली बेस्ट एक्शन एडवेंचर और साईफाई मूवीज की। पिछले 2 सालों में पेंडेमिक की वजह से साल 2019 से भी पेंडिंग रह चुकी कई मूवीज इसी साल रिलीज होने वाली है, लेकिन इस लिस्ट में मैं सिर्फ उन्हीं मूवीज की बात करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी इस साल की मूवीज में, जहाँ कई ऐसी मूवीज है जो कि पॉपुलर फ्रेंचाइजीज से बिलोंग करती है और एग्जिस्टिंग मूवीज के सीक्वल्स के रूप में दिखेंगी। तो साथ ही कई ऐसी न्यू एंट्रीज है जो शायद इस साल से अपनी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकती है। तो ये है लिस्ट उन बेस्ट एक्शन एडवेंचर और साईफाई मूवीज की जो हमें देखने मिलेंगी इस साल। वेलकम टू सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल। लेट्स बिगिन द वीडियो। मूनफॉल सबसे फर्स्ट मूवी है एक साइंस फिक्शन मूवी मूनफॉल। हैली बेरी और पैट्रिक विल्सन जैसे बड़े एक्टर्स की कास्ट के साथ ये मूवी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और रियलिटी को लिंक करते हुए दिखेगी। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है 1969 के अपोलो मून लैंडिंग मिशन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर, जहां मून पे लैंड होने से पहले 2 मिनट के लिए स्पेसक्राफ्ट का नासा से कनेक्शन ब्रेक हो गया था। बट अब कोई ये क्लेम कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उन्हें मून पे जो भी मिला है उसे एक सीक्रेट रखा गया है पिछले 50 सालों के लिए। अब मून की यही मिस्टीरियस फोर्स अटैक करने लगती है, पहले स्पेस में और धीरे धीरे बढ़ती दिखती है अर्थ की तरफ, और इसी के साथ मून भी अर्थ के इतना क्लोज आने लगता है जिससे कि सुनामी और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन पुल की वजह से कई नेचुरल डिजास्टर्स होने लगते हैं। और अर्थ को पूरी तरह से खत्म होने से रोकने के लिए 3 एस्ट्रोनॉट जाते हैं मून के अंदर, जहां शायद कुछ और ही छुपा हुआ बेस दिखता है। अब मून के अंदर एक्चुअल में क्या है और ये तीनों अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कैसे रोक सकते हैं, ये डिटेल्स हमें मूवी में ही पता चलेंगी। मूनफॉल रिलीज हो रही है 4 फरवरी को। अनचार्टेड एक एक्शन एडवेंचर और गेमिंग फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। स्पेशली इस मूवी की कास्ट जिसमें टॉम हॉलैंड और मार्क वॉलबर्ग मेन कैरेक्टर्स नेथन ड्रेक और विक्टर सुलिवन के रोल को प्ले करने वाले हैं। ये मूवी बेस्ड है सोनी की पॉपुलर गेमिंग सीरीज अनचार्टेड पे, जिसका फर्स्ट पार्ट लॉन्च हुआ था 2007 में। इस मूवी का प्लॉट मोस्टली फर्स्ट गेम अनचार्टेड ड्रेक्स फॉर्च्यून की स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए दिखेगा, जहाँ पर नेथन ड्रेक अपने मेंटर सली के साथ एक मिशन पे जाएगा जहाँ वो एक छुपा खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि बाकी लोग उस तक पहुंच पाए। अनचार्टेड मूवी फुल ऑफ हाई पेस्ड एक्शन और शूट आउट सीन्स के साथ एक एडवेंचर वाला एलिमेंट भी प्रोवाइड करेगी। तो ये इस मंथ थिएटर में देखने वाली मेरी फर्स्ट मूवी होने वाली है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। मूवी रिलीज हो रही है 18 फरवरी को। द लॉस्ट सिटी। द लॉस्ट सिटी एक रोम कॉम एक्शन एडवेंचर मूवी है जो इस लिस्ट में सिर्फ इस मूवी के ऑसम एक्टर्स की कास्टिंग की वजह से है। मूवी में स्पीड वाली हीरोइन सैंड्रा बुलॉक, जीआई जो मूवीज से चैनिंग टैटम, हैरी पॉटर सीरीज से डैनियल रेडक्लिफ और कई सुपरहिट मूवीज दे चुके ब्रैड पिट मेन कैरेक्टर्स में है। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ऑथर और बुक राइटर लोरेटा सेज पे, जो पिछले कई सालों से अपनी रोमांस एडवेंचर नॉवेल्स की सीरीज लिख रही है, जिसका मेन कैरेक्टर है एक कवर मॉडल एलन जो इस नॉवेल का हीरो है। एलन के साथ अपनी न्यू बुक के प्रमोशन टूर पे लोरेटा को किडनैप करता है एक पागल बिलियनियर फेयरफैक्स, जो उसकी हेल्प लेना चाहता है उन ट्रेजर्स को ढूंढने में जो लोरेटा के नॉवेल्स में मेंशन्ड है। अब खुद को एक रियल का हीरो बनाने का मौका देने के लिए एलन खुद ही लोरेटा को बचाने निकल पड़ता है, जहां से शुरू होता है एक एपिक जंगल एडवेंचर जिसमें एलन और लोरेटा खुद को बचाने की कोशिश में दिखते हैं और उनकी मदद के लिए आता है ब्रैड पिट एज अ CIA एजेंट। मूवी का ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन है जो कि एक्टर्स की केमिस्ट्री की वजह से दिख के आता है। द लॉस्ट सिटी रिलीज हो रही है 25 मार्च को। एम्बुलेंस। अगर आपको कॉमेडी से ज्यादा थ्रिलर मूवीज पसंद है, स्पेशली बैंक रॉबरी वाली, तो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के रूप में एम्बुलेंस आपको जरूर पसंद आएगी। मूवी में जेक जिलेनहॉल और आइजा गोंजालेस मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। ये मूवी 2005 की एक डेनिश मूवी का रीमेक है जिसका प्लॉट एक ऐसी एम्बुलेंस के अराउंड घूमता है जिसमें 2 बैंक रॉबर्स, एक इंजर्ड पुलिस ऑफिसर और एक पैरामेडिक इन्वॉल्व है। विलियम शार्प एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जिसे $2 लाख की जरूरत होती है अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए। जब वो अपने ब्रदर डैनी से हेल्प मांगता है तो डैनी, जो कि एक लॉन्ग टाइम क्रिमिनल है, उसे भी इन्वॉल्व कर लेता है एक ऐसी बैंक रॉबरी में जहां वो $32 मिलियन लूटने का प्लान करते हैं। और जैसा कि बैंक रॉबरीज में यूजुअली होता है, प्लान बिगड़ जाता है, वो एक पुलिस ऑफिसर को शूट करते हैं और फिर एक एम्बुलेंस लेके दोनों भागते हैं जिसमें ट्रैप हो जाती है एक पैरामेडिक और वही इंजर्ड पुलिस ऑफिसर, जिन्हें अब दोनों भाई एज हॉस्टेज यूज कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। ये एक्शन थ्रिलर मूवी रिलीज होगी 8 अप्रैल को। सोनिक द हेजहॉग 2
साल 2020 की सोनिक द हेजहॉग मूवी सुपर हिट रही थी, जिसके बाद से ही इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग चल रही थी, जो कि इस साल सोनिक द हेजहॉग 2 के रूप में देखने मिलेगी। बाय द वे सोनिक मूवी भी बेस्ड है एक गेम पे ही, जिसका मेन कैरेक्टर सोनिक की आवाज दी है एक्टर बेन श्वार्ट्ज ने। मूवी की स्टोरी कैरी फॉरवर्ड करती है सोनिक और टेल्स की जर्नी को। सोनिक ग्रीन्स हिल में ही रुकता है जब टॉम और मैडी एक वेकेशन पे जाते हैं। यहाँ फिर से एंट्री करता है डॉक्टर एगमैन अपने साथी नकल्स के साथ, जहाँ वो ढूंढ रहा है मास्टर एमराल्ड। सोनिक और टेल्स भी मास्टर एमराल्ड को ढूंढने के लिए जुट जाते हैं, इससे पहले कि डॉक्टर एगमैन उस तक पहुंच सके। सोनिक द हेजहॉग 2 रिलीज हो रही है 8 अप्रैल को थिएटर्स में। फैंटास्टिक बीस्ट 3। फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज के थर्ड पार्ट के रूप में हमें इस साल देखने मिलेगी फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। ये मूवी बेस्ड है हैरी पॉटर की फेमस राइटर जेके रोलिंग की सीरीज फैंटास्टिक बीस्ट नॉवल पर। फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज प्रीसीड करती है हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स पहुंचने के पहले की कहानी को। इससे पहले इस सीरीज के 2 पार्ट्स फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम और फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये मूवी बेसिकली अपने टाइटल को फॉलो करते हुए हमें डंबलडोर की कुछ अननोन सीक्रेट से वाकिफ करवाएगी। मूवी सेट है 1930s के एरा में, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बीच विजर्ड्स और विचेस कैसे इन्वॉल्व थे, और अलग अलग मैजिकल कम्युनिटीज को भी दिखाएगी, जिनमें ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, भूटान, चाइना और यूके शामिल है। मूवी का लीड कैरेक्टर न्यूइट स्कैमेंडर अपने फ्रेंड्स के साथ दिखेगा एक इंपॉर्टेंट मिशन पे, जो उसे असाइन किया है डंबलडोर ने ही, और इस मिशन के बीच उसका सामना होता दिखेगा ग्रिंडेलवाल्ड की आर्मी के साथ। और शायद यही मोमेंट होगा जब हम फाइनली ग्रिंडेलवाल्ड और डंबलडोर की फाइट देख पाएंगे, और हैरी पॉटर फैंस के लिए ये मूवी एक जबरदस्त फन होगी। और बेस्ट पार्ट है कि इस थर्ड पार्ट के बाद ऑलरेडी 2 और पार्ट्स भी प्लान्ड है, जो इस सीरीज को एटलीस्ट 5 मूवीज का बनाने वाले हैं। फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर रिलीज होगी 15 अप्रैल को। टॉप गन मैवरिक। साल 1986 की मूवी टॉप गन का सीक्वल एक एक्शन ड्रामा मूवी के रूप में 36 सालों के बाद रिलीज होगी टॉप गन मैवरिक इस साल। मूवी में लीड एक्टर है टॉम क्रूज, जो फर्स्ट मूवी के अपने कैरेक्टर पीट मैवरिक को ही प्ले करते दिखेंगे। मूवी की स्टोरी मैवरिक को, जो पिछले 30 सालों से नेवी पायलट है, एक ऐसी पोजीशन पे ले जाती है जहां वो न्यू टॉप गन्स का एक और बैच को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। इसी ग्रुप में फर्स्ट टॉप गन मूवी से मैवरिक का लेट फ्रेंड गूज का बेटा ब्रैडली ब्रैडशॉ भी है, जो मैवरिक को अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार मानता है। मूवी इनिशियली मैवरिक के पुराने थॉट प्रोसेस और न्यू ट्रेनीज के बीच के गैप की वजह से इश्यूज को दिखाएगी, और आगे चल के वो ऐसे खतरनाक मिशंस पे जाते दिखेंगे जहां से जिंदा लौट के आना मुश्किल है। पैरामाउंट पिक्चर्स की ये मूवी रिलीज होगी 27 मई को। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। जुरासिक पार्क के फ्रेंचाइजी की 6th मूवी और जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की 3rd इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें इस साल देखने मिलेगी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जो कि शायद इस सीरीज की लास्ट मूवी हो सकती है। मूवी इसके प्रीक्वल यानी कि जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम की कहानी को आगे कैरी करेगी, जिस पार्ट के क्लाइमैक्स में हमने देखा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड डायनासोर्स के ऑक्शन होते हुए, जिन्हें बचाने के लिए उन्हें खुले में रिलीज कर दिया गया था। मूवी का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बट एक 5 मिनट्स का फ्लैशबैक वीडियो हमें दिखाता है 65 मिलियन ईयर्स पुरानी स्टोरी, जब डायनासोर्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, ह्यूमंस नहीं, जो हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाता है जहां कई तरह के अलग अलग डायनासोर्स राज करते दिखते हैं, और कैसे एक मॉस्किटो के थ्रू टी-रेक्स का डीएनए बच गया था, जिसे हमने फर्स्ट जुरासिक पार्क मूवी में देखा था। और अब स्टोरी सीधे दिखाती है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम की एंडिंग से 4 साल आगे की कहानी, जहां एक ऐसे वर्ल्ड में ह्यूमंस और डायनासोर्स को एक साथ सर्वाइवल सीखना पड़ेगा, जहां अब डायनासोर्स केज नहीं बल्कि खुले घूम रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन रिलीज होगी 10 जून को। बुलेट ट्रेन। एक साइफाई एडवेंचर मूवी से सीधे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के रूप में हमें देखने मिलेगी बुलेट ट्रेन, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक नॉवेल मारिया बीटल पे, और मेरे एक्सपीरियंस से नॉवेल्स पे बेस्ड मूवीज काफी अच्छी होती हैं। मूवी की कास्ट में लीड एक्टर ब्रैड पिट के अलावा काफी फेमस एक्टर्स देखने मिलेंगे, जो एक ऐसी ट्रेन जर्नी पे जाएंगे जहां कब कौन मारा जा सकता है कोई आइडिया नहीं है। मूवी की स्टोरी 5 असैसिन्स की जर्नी को फॉलो करती है, जब वो सभी जापान की एक बुलेट ट्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सभी असैसिन्स अपने अपने मिशन के लिए इस ट्रेन पे आए हैं, जो कि धीरे धीरे रिवील होता है कि बाकी सभी असैसिन्स से रिलेटेड है। मूवी का ट्रेलर फिलहाल रिलीज नहीं हुआ है, बट ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी 15 जुलाई को। अवतार द वे ऑफ वाटर। इस लिस्ट की लास्ट मूवी के रूप में शायद साल की सबसे बड़ी मूवी रिलीज होगी 2009 की ब्लॉकबस्टर मूवी अवतार के सीक्वल के रूप में अवतार द वे ऑफ वाटर।
फर्स्ट अवतार मूवी को बनते बनते 10 साल लग गए थे, तो सेकंड पार्ट उसके 13 साल बाद रिलीज होने वाला है। फर्स्ट अवतार के एंड में जेक सल्ली खुद को परमानेंटली नावी बना के नेत्री के साथ पेंडोरा पे ही सेटल हो गया था। मूवी की कहानी यहाँ से 14 साल आगे शुरू होती है, जहाँ जेक और नेत्री अब पेरेंट्स है और ना ही उनके नावी बच्चे हैं, बल्कि जेक ने एक ह्यूमन चाइल्ड भी अडॉप्ट कर लिया है। अब जब फिर से माइनिंग ऑपरेशंस पेंडोरा पे शुरू होते हैं, तो जेक अपनी फैमिली को लेके पेंडोरा के फॉरेस्ट से दूर जाने पे मजबूर हो जाता है, जहाँ हमें टोटली डिफरेंट लेवल के अंडर वाटर वर्ल्ड्स और वॉल्केनिक इरप्शंस देखने मिलेंगे। इस मूवी को देखने का असली मजा 3D और थिएटर्स में ही होगा, जो कि हमें फिर से एक अलग तरह के अनइमेजिनेबल वर्ल्ड की ट्रिप पे ले जाएगा। मूवी का ट्रेलर फिलहाल रिलीज नहीं हुआ है, बट ये मूवी रिलीज होगी 16 दिसंबर को। इसके साथ ही इस सीरीज के 3 पार्ट्स अवतार द सीड बेरर 20 दिसंबर 2014 को, अवतार द तुल्कन राइडर 18 दिसंबर 2026 को और अवतार द क्वेस्ट फॉर आइवा 22 दिसंबर 2028 को रिलीज होंगी। बट आगे की सभी मूवीज बनती है कि नहीं, ये डिसाइड करेगा अवतार 2 का सक्सेस रेट। तो गाइज, ये थी मेरे हिसाब से अब तक की वो मूवीज जो एक्शन एडवेंचर और साईफाई कैटेगरी में इस साल की बेस्ट मूवीज हो सकती हैं। अगेन, मैंने इनमें सुपर हीरो मूवीज इंक्लूड नहीं की है, तो उन मूवीज की डिटेल्स के लिए आप एंड स्क्रीन से मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई और मूवी इस लिस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो कमेंट्स में लिख देना और साथ ही ये भी बता देना कि इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।